कि पाकिस्तान में डॉलर और पेट्रोल दोनों 300 क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपीस से ऊपर चली गई है। पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। बगैरतों को न शर्म आ रही है न मौत आ रही है। हम चड्डी में आ गए। एक हंगामा बरपा है, एक तूफान हो रहा है और सड़कों पर लोग ख्वार हो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए इजाफा हो गया। 22 रुपए इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो गया है और जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 312 रुपए 60 पैसे है और डीजल जो है वो 323 रुपए का हो चुका होगा। करंट टाइम में भारत कितना आगे बढ़ गया? बहुत ज़्यादा हमसे, पाकिस्तान से। हकीकत में हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान पे कुर्बान है, मगर भारत हमसे आगे जा रहा है। आप देख लेना उनका पैसा देख लें। भारत को इस तरह के कोई चैलेंजेस नहीं है। भारत को सियासी तौर पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ देख लें, आप जमहूरियत देखना चाहते, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान दोस्तों में ये हुआ, 2-3 चीजें हुई हैं। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसके लिए पहिया जाम हड़ताल की जाए, बल्कि मैं स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। अब ये बुरानी सूरत हाल मुल्की मशहद को कहां लेकर जाए? आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी खराब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। M6G आ गया, आप बताओ क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे भी ऐसे कर रहे हैं, हालात बहुत खराब है हमारे तो। देखो जूता भी नहीं आ पाऊँ पे तो। अब बिलीव करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर और पेट्रोल दोनों 300 क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपीस से ऊपर चली गई है। एक हंगामा बरपा है, एक तूफान हो रहा है और सड़कों पर लोग ख्वार हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसके लिए पहिया जाम हड़ताल की जाए, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली जो उनके मुतालिक ये कहा गया है कि उन्होंने ये बात कही है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। उन्होंने क्या कहा इस पे तो हम बाद में तफसील पे आते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपीज़ 36 पैसा, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपीज़ 84 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और तारीख में पहली मरतबा ये 300 से ऊपर जा चुका है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया पेट्रोल का। आप डॉलर का भी सुन लें। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपये से भी नीचे आ गया है। 300 डॉलर कब का क्रॉस कर चुका है? जिस वक्त कुछ अर्सा पहले, कई महीने पहले, जब ये खबरें हम आपको देते थे कि किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस वक्त भी 300 के करीब डॉलर जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई जब ये हो जाएगा तो फिर तो बस आप देखिएगा कि क्या होने लगा। फिर उस सिचुएशन को जो नई हुकूमत आई उसने संभाला और डॉलर जो है उसको रोक लिया। लेकिन हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये जो डॉलर रुका है और रोका गया है, क्या ये सस्टेन करेगा या ये सिर्फ कुछ थोड़े से दिनों के लिए ऐसा किया गया है? देखिए वही सिचुएशन आ गई जो हम कह रहे थे। आज इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो श्रीलंकन रुपये से भी नीचे जा चुका है। करनी है पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 हफ्तों में हमारा जो रुपए की जो डेप्रिसिएशन है वो तकरीबन 40 रुपये हमारे रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है। हमारे रात को पता ये चला है, जब हम सोए हुए थे तो उठे तो पता चला जी पेट्रोल 306 रुपये का लीटर हो गया। डॉलर ऑलरेडी जो है वो 306 का हो गया। इंडिया में मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो $1 इज इक्वल टू 82 इंडियन रुपीज़। पाकिस्तान में वही 306 का मिल रहा है और जिसे बोलते हैं इंडिया का रुपया तो खैर हमसे बहुत है, हम वहाँ से 1 रुपये लेके पाकिस्तान के 3.25 मिल जाते हैं। तो पॉइंट इज़ कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कीमतें भी बढ़ रही हैं, गवर्नेंस भी कोई नहीं है, केयर टेकर सेटअप है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें बिजली के बिल देने पड़ेंगे। IMF से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहा था, वो कह रही थी हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, हम कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। ये डायरेक्शन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या बन सकती है? कल प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया, उन्होंने कहा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बन सकती। अवाम बड़ी परेशान है, उनके जज्बात बड़े बुझे हुए हैं कि हुकूमत का काम होता है हर दम अवाम को कोई रिलीफ देना, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं ये हमें रिलीफ ही नहीं दे रही। उनके गरीब आदमी तो बिल्कुल ही बैठ गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट सिनेरियो सैयद अली मोहम्मद अली साहब?
बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक आपका जो पहला सवाल है वो बहुत अहम है और बर वक्त है, क्योंकि इस वक्त एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ बेयकीनी की फ़ज़ा है, जिसको आई थिंक इस व्लॉग के ज़रिए से किसी हद तक हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ों को हम एक सियाक़ो सबाक़ या कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें। पहली बात यह है कि जो माशी मामलात हैं वो आई थिंक आपके सामने हैं, और हमारी जो अवाम है अमूमी तौर पे, और जो हमारी गरीब हमारे बहन भाई हैं खुसूसी तौर पे, वो तो यकीनन बहुत मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं। आपने जिस तरह कहा कि रात को आप सो रहे थे तो 15 रुपये पेट्रोल बढ़ गया और डीजल भी बढ़ गया, तो ये जो हो रहा है ऑब्वियसली हमारा जो आम आदमी है उसका जो घर का बजट होता है, उसके जो प्लान्स होते हैं वो सीरियसली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस जब महंगी होती है, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, तो इसका असर जो है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी पड़ता है। कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि बिजली के बिलों का मामला जो है वो हम IMF से मिलकर देख रहे हैं, और फ़ौज में तो कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने कहा कि महंगाई ज़रूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो, और हम IT, मेडिकल, टूरिज़्म और दिफाई पैदावार पर काम कर रहे हैं। आप तो जिस पे भी काम कर रहे हो, और जो ये बात की गई कि IMF से मिलकर हम इसका कोई सलूशन निकाल रहे हैं, तो IMF की MD ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा वो भी हम आपको दिखाई दे। What we are asking for are steps that Pakistan needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. और हमने आपको ये बताया था कि 2 सितंबर को ये हड़ताल है। नहीं, ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। ट्रेडर्स ने अपने कारोबार बंद कर दिए हैं। पहले ही कौन से कारोबार चल रहे थे, अब बिजली के बिलों की बिना पर भी उन्होंने कारोबार बंद कर दिए। पेशावर, कोयटा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और जो कारोबार हैं, बिजनेसेस तमाम बंद कर दिए गए हैं। ट्रेडर्स ने बाज़ारों को ताला लगा दिया गया, मार्केट्स को ताले लगा दिए गए हैं। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं और ये सब। अच्छा, इस पर मैं ये देख रही थी कि ये आखिर क्या मसला क्या है, यूनिट कितने का है ना। मुझसे बल्कि किसी ने पूछा भी कि भाई यूनिट कितने का है, तो जब हमने इसको देखा कि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर यूनिट कितने का है, तो बल्कि हामिद मीर साहब भी अपने प्रोग्राम में ये ज़रा पूछ रहे थे, सवाल उन्होंने किया। तो पाकिस्तान में बिजली का एक यूनिट 52 रुपीज़ का है, जबकि इंडिया हमारे हमसाया मुल्क में बिजली का एक यूनिट सिर्फ 6 रुपये का। इंडिया में बिजली का एक यूनिट ओनली 6 रुपीज़, जबकि पाकिस्तान में 52 रुपीज़। अब आप फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा गैप है। क्यों है ऐसा? मतलब एक कंट्री अपने अवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे अवाम के ऊपर एक अजाब नाजिल हो चुका है, जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश को उठा लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर बिजली का एक यूनिट 7 टके का है। टके टके की जो बातें करते हैं ना हम लोगों के ख़िलाफ़ और कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, कभी हम टके टके की बातें कर रहे होते हैं बांग्लादेश के लिए, कभी हम टके टके की बातें कर रहे होते हैं। वो चंद्रयान 3 का जो मून मिशन गया, हम कह रहे हैं सबूत दो। हाँ, इस तरह की बातें जो कर रहे होते हैं, तो एक मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क, वहाँ पे 6 रुपये का इंडिया में बिजली का यूनिट, और बांग्लादेश में 7 टके का, और हमारे 52 रुपीज़ का। अच्छा, अफ़गानिस्तान में, वो मुल्क की जो देख लें जहाँ की जो हुकूमत आई जब तालिबान की, तो हमने कहा ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो वहाँ पर जो है वो 4 अफ़गानी का, और श्रीलंका में 27 रुपये का, 27 रुपीज़। अच्छा, अब एक और बात, वो अवाम के सर पर ये भी बम गिरा दिया गया है, और वो ये बता दिया गया है कि सितंबर में ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से, ये जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इतना भी क्या हो गया कि पहिया जम हड़ताल आप कर रहे हैं, तो ये भी बता दिया गया है कि सितंबर में फ़ी यूनिट 90 रुपीज़ का होगा। मैंने